हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग लाइंस लाई ऑन द प्लेन x प्लस टू वाई माइनस जेड प्लस फोर इक्वल टू जीरो। तो हमें बताना है कि हमारे गिवन ऑप्शंस में से कौन सी वो लाइन है जो गिवन प्लेन पे लाई कर रही है। तो पहला इक्वेशन, जो पहली लाइन है वो हमारे कौन से पॉइंट से पास कर रही है, 1,0,5 से, एंड इसके किसके पैरेलल है, दैट इज वेक्टर आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप। तो एक लाइन है, ये लाइन 1,0,5 इस पॉइंट से पास कर रही है और जिस वेक्टर के पैरेलल है वो है आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप। अगर ये लाइन, अगर ये गिवन लाइन पहली वाली अगर इस प्लेन पे लाई कर रही है तो पॉइंट 1,0,5 प्लेन पर ही होगा। तो ये पॉइंट इस प्लेन को सेटिस्फाई भी करना चाहिए। तो देखते हैं सेटिस्फाई कर रहा है क्या। तो इक्वेशन क्या दे रखा है, एक्स प्लस टू वाई माइनस जेड प्लस फोर इक्वल टू जीरो। तो x की जगह 1 रखा तो ये हो जाएगा 1, y की जगह 0 रखा तो ये हो जाएगा 0, ये -5 प्लस 4 तो ये 0 आ रहा है। तो इसका मतलब ये पॉइंट इस प्लेन पर है। ये पॉइंट कौन सा पॉइंट, 1,0,5, ये पॉइंट तो इस प्लेन पर है। अब देखना पड़ेगा क्या ये पॉइंट अगर प्लेन पर है तो क्या ये वेक्टर भी, यानी जिसके पैरेलल ये है, क्या ये वेक्टर भी इस प्लेन पर लाई कर रहा है। तो हमारा जो प्लेन है उसका नॉर्मल वेक्टर क्या है, वो है 1,2,-1। अगर प्लेन ऐसा है, सपोज प्लेन इस तरीके से है हमारे पास, और ये वाला वेक्टर कौन सा, आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, अगर ये वेक्टर इस पे लाई कर रहा है तो इसका नॉर्मल वेक्टर ऐसा जाएगा। तो नॉर्मल वेक्टर क्या है, आई कैप प्लस टू जे कैप माइनस के कैप, यही है। तो अगर ये वेक्टर इस प्लेन में है तो ये दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होंगे, तो परपेंडिकुलर होंगे तो इसका डॉट जीरो मिलना चाहिए। अगर ये दोनों वेक्टर का डॉट जीरो मिल गया तो इसका मतलब जो पहली वाली लाइन है इस प्लेन में लाए कर जाएगी। तो इन दोनों का डॉट देखते हैं, तो डॉट क्या आ जाएगा, आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप का डॉट विथ आई कैप प्लस टू जे कैप माइनस के कैप। तो ये क्या मिलेगा मुझे, 1 -2, 1 -2 और +1। ये डॉट भी देख रहे हैं 0 आ रहा है। तो इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि ये जो फर्स्ट लाइन है वो हमारे प्लेन में लाई करेगी करेगी। अब सेकंड वाली लाइन देखते हैं। जो सेकंड वाली लाइन लिख रखी है वो क्या है, वो है x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो। ये एक प्लेन है और दूसरा एक प्लेन है 2x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू जीरो। तो इन दोनों का लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है। हम देख सकते हैं कि 0,0,0 ऐसा पॉइंट है जो इन दोनों प्लेन पे लाई कर रहा है, करेक्ट। तो इसका मतलब 0,0,0 कहाँ लाई करेगा, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन पे, इन दोनों प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन पे लाई करेगा। तो अगर ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन पे ये पॉइंट लाई कर रहा है और इस लाइन को हमारे इस प्लेन पे लाई करना है, तो मतलब 0,0,0 को इस प्लेन को सेटिस्फाई भी करना पड़ेगा। लेकिन हम देख सकते हैं कि 0,0,0 उसमें रखने पर आंसर आ रहा है 4, और ये 0 के इक्वल तो नहीं होता। इसका मतलब ये पॉइंट हमारे गिवन प्लेन के ऊपर लाई नहीं कर रही है, हमारे गिवन प्लेन के ऊपर लाई नहीं कर रही। इसका मतलब ये लाइन भी इस प्लेन के ऊपर लाई नहीं करेगी। सो ऑप्शन टू हमारा करेक्ट आंसर नहीं है। अभी ऑप्शन थ्री पे जाते हैं। ऑप्शन थ्री के लिए, जो ऑप्शन थ्री है उसमें जो गिवन लाइन है वो कौन से पॉइंट से पास कर रही है, 2,1,4, 2-1,4। ये किससे, 2-1,4 से पास कर रही है और किसके पैरेलल है, पैरेलल वेक्टर इज नथिंग बट 3,1,5। वो क्या है, 3, 1 और 5 है, करेक्ट। मतलब ये जो लाइन है इस पॉइंट से पास कर रही है 2-1 एंड 4, एंड पैरेलल वेक्टर इज 3i कैप प्लस जे कैप प्लस 5k कैप। तो अगर ये वाले इसको कौन से प्लेन पे, हमारा गिवन प्लेन क्या है, x प्लस टू वाई माइनस जेड प्लस फोर, एक्स प्लस टू वाई माइनस जेड प्लस फोर इक्वल टू जीरो। अगर इस लाइन को इस प्लेन पे लाई करना है तो सबसे पहले इस पॉइंट को इसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। देखते हैं सेटिस्फाई कर रहा है क्या, 2 -2 -4 +4, तो ये 0 आ रहा है। तो मतलब ये पॉइंट तो इस प्लेन के ऊपर है। अब इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर मुझे पता है, वो क्या, 1 है, 2 है, -1 है, करेक्ट। तो अगर ये दोनों वेक्टर्स का डॉट, अगर ये दोनों वेक्टर्स का डॉट 0 आ गया तो इसका मतलब ये वाला जो हमारा लाइन है वो कहाँ लाई कर जाएगा, प्लेन के ऊपर। तो इन दोनों का डॉट देखते हैं, वो क्या मिलेगा, 3 + 2, 3 + 2 एंड -5 इक्वल टू 0। तो इन दोनों का डॉट भी 0 आ रहा है। इसका मतलब डेफिनेटली ये लाइन भी क्या कर रही है, इस प्लेन के ऊपर लाई कर रही है।
So correct options are our 1 and 3. I hope you understood it well. Best of luck.